नाज़रीन, दुनिया की एक और मशहूर शख्सियत ने इस्लाम कबूल कर लिया है और कलमे शहादत पढ़ते ही पूरी दुनिया को, अपने चाहने वालों को, अपने मद्दाहों को इस नौजवान ने ये मैसेज दिया है, अगर तुम अमन चाहते हो, पीस चाहते हो, सुकून चाहते हो, इस्लाम को अपना लो, इस्लाम की आगोश में आ जाओ। मजहब इस्लाम को इख्तियार करने में ही जिंदगी का सुकून है। शोहरत हासिल करके सुकून नहीं मिल सकता, पैसा कमा करके सुकून नहीं मिल सकता, पूरी दुनिया का सफर करके या ओहदा हासिल करके वो सुकून नहीं मिल सकता जो सुकून मजहब इस्लाम को इख्तियार करने में है। और इस नौजवान ने इस शेर को, आप ये नहीं समझना कि ये कोई रिलीजियस हैगा, ये तो एक तरह की तकरीरबाजी कर रहा है, सही है। ये बेस करता है रिव्यूज़ पे। जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या एक आम जो गोरा अंग्रेज इस्लाम कबूल करता है, बता रहे जो यूके के अंदर यूके तो छोड़ो, अमेरिका में 20,000 लोग कन्वर्ट होते इस्लाम में। ये बेस है रिव्यूज़ पे। उन लोगों ने कहा कि भाई हमारी लाइफ पहले डिप्रेशन में थी, फिर ये करा, तो फिर अब हम इस्लाम में जब आए तो ये रिव्यूज़ है भाई। कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एप्लीकेशन चलती है रिव्यूज़ पे। जिसके रिव्यूज़ खराब गया बेड़ा गर्क, उसको ऐप स्टोर भी प्रमोट नहीं करेगा। आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करोगे, रिव्यूज़ गंदे, लोग ऑर्डर नहीं करेंगे। यही बात आप सेंट्रल एशिया की साइड पर आ जाओ, जितनी भी मूर्ति पूजा वाली कंट्रीज थी, इसमें जिन लोगों ने अपनी जिस भी वो नकली भगवान खुदा को मानते थे, उनको छोड़ के जब इस्लाम में आए, या जो लोग खुदा को नहीं भी मानते थे, किसी भी खुदा को, इस्लाम में आए, उन्होंने कहा हमारी लाइफ में सुकून आई है। तो ये फ़र्क है। एक है 33 भगवान थे अगलों के, गुर्बत, लोड शेडिंग, भूखमरी, इससे मर रहे आज तक। तो एक मरतबा फिर सही साबित कर दिया कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना उभरेगा जितना कि दबाओगे। हालिया दिनों में इस्लाम कबूल करने वाले इस आलमी शोहरत याफ्ता सेलिब्रिटी को रैपर सेंट्रल सी के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड के ये रहने वाले हैं और इनके मद्दा, इनके फैन इंग्लैंड में पाए जाते हैं, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं। और सिर्फ 27 साल की एज में इस नौजवान ने आलमी शोहरत हासिल की, दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और इंग्लैंड में अगर कोई म्यूजिक, कोई गाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, कोई सबसे ज्यादा सुना जाता है, तो इसी रैपर सेंट्रल सी का सॉन्ग है, इसका गाना है। और अचानक इन्होंने एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कहा कि अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मैंने अपना नाम बदल लिया है, मैं कलमे शहादत पढ़ चुका हूँ। और ये सुनते ही दुनिया, अब तो ये तो लव जिहाद भी नहीं बैठ रहा भाई। इसके तो जितने फॉलोअर्स हो गए, इसके नीचे तो ना जाने कितनी सीताएं, काली पीली, काले पीले चेहरे, बदबू कड़ी स्मेल रख के इंडिया में ख्वाहिश रखती होगी हमें ये लड़का मिल जाए। अब ये तो लव जिहाद भी नहीं है, ये कौन सा जिहाद हो गया भाई? तो लाइव स्ट्रीम के दरमियान इस्लाम कबूल कर रहा है। की जो बेशतर आबादी है वो जश्न मनाती है, खुशी मनाती है। कुछ लोग हैरत का इजहार भी करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर ये शोशा छोड़ने की कोशिश करते हैं कि किसने कैसे ब्रेन वॉश किया इस नौजवान का, इस म्यूजिशियन को, इस सिंगर को कैसे किसी ने इस्लाम कबूल करने पर या मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनको कोई एंगल नहीं मिल सका। ये हुआ रैप जिहाद, इसको बोलते हैं रैप जिहाद। का कोई बहाना नहीं मिल सका। लगातार इंडियन मीडिया ने या यूरोप की मीडिया ने कोशिश की एंगल निकालने की कि किसी ने तबलीग की है, किसी ने ब्रेन वॉश किया है, किसी ने भड़काया है इस सिंगर को। लेकिन उस सिंगर ने कहा कि मुझे इस्लाम में अमन नजर आता है, सुकून नजर आता है, इस मजहब इस्लाम को इख्तियार करके मुझे सुकून मिल रहा है और इसलिए कलमे शहादत पढ़कर मैं मुसलमान बन चुका हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बाज़ाब्ता इन्होंने कहा आई एम अ मुस्लिम नाउ, और अब मैंने अपना नाम बदलकर अकील रख लिया है। अब ये लड़का मुस्लिम हो गया है, सही है, इसके पास पैसा भी अंधाधुन होगा क्योंकि कॉन्सर्ट्स करता है, इसी में इतना कर लेते हो, बाकी जो एल्बम शेल्बम निकलते होगा उसका अलग बात। ये है कि ये जिस कंट्री में इस्लामोफोबिया उरूज पे है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो तो डिक्लाइन फेज पे जा रही है। आप दुनिया के सारे रिलीजन निकालो, चार्ट्स निकालो, तो डिक्लाइन फेज पे जा रही है। उसने तो जाना ही जाना है, उसने जाना है। इब्राहिमिक के जो बाकी ये 2 ब्रांचें थी, यहूद और ये ज्यूज और क्रिश्चियनिटी। अच्छा, क्रिश्चियंस के बारे में कि ये तो कन्वर्ट हो जाएंगे मुसलमान ना, तो जाना ही जाना है। अब ये जो बंदा है भाई, एक बात बताओ, ये जिस
इसकी बॉडी पे देखो टैटूज बने हुए और रेप वेप करता होगा, ये किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता होगा, मैं इसको क्रिश्चियन भी नहीं मानता, सही है। ये बंदा अगर इसके सामने कोई, जब ये मुसलमान नहीं था, इसके सामने जाके कोई ये बात बोले कि कोई खुदा है इस दुनिया को चला रहा है, ये कर रहा है, मैं बोलता हूँ इसके लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली ये सुनेगा भी नहीं। तो इसने जो इस्लाम कबूल करा है क्योंकि ये पावरफुल बंदा है, पैसों वाला बंदा है भाई, इसके पता नहीं कितने फॉलोअर्स हो गए, मुझे भी नहीं पता। तो ऐसा बंदा तो खुद ही करता है भाई, ऐसों को तो आप बुला के कुछ दो बात बोल भी नहीं सकते, इनके साथ इतने तो गार्ड्स होते हैं। अब इसको सीता का कौन सा एंगल निकाल के, सीता के 10 सुराख जो रावण 10 सर वाला कर गया था, कौन सा एंगल निकलेगा, सीता के किस सुराख से एंगल निकलेगा कि इसको किसी ने ब्रेन वॉश करा है। अब ये 27, 24, 25 पता नहीं कितने साल का लौंडा लपाड़ा, अगर इसका भी ब्रेन वॉश हो रहा है तो भाई एक इंसान की एवरेज उम्र 60 साल है, 60 साल की उम्र तक अगर वो ब्रेन वॉश हो रहा है तो लानत है भाई, फिर उसको ब्रेन वॉश फिर तो हम डबल करेंगे अगर तो वो हो रहा है 60 साल की उम्र तक। आपने सुना इनके एतराफ को ये साफ लफ्जों में कह रहे हैं, मैंने अपना नाम बदल लिया है। इनको रैपर सेंट्रल सी कहा जाता है, इंग्लैंड के ये शहरी हैं और सिर्फ 27 साल की एज है। इनकी वालदा अंग्रेज है और इनके जो वालिद हैं वो चीनी नस्ल के बताए जाते हैं, ज्ञाना से ताल्लुक रखते हैं, इंग्लैंड की शहरियत हासिल है। 14 साल की एज में ही रैपर सेंट्रल सी, जिनका असली नाम है ओकले नील कीजर, इन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दिया, मौसीकी की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया, म्यूजिक में अपनी दिलचस्पी जाहिर की और सिंगर बन गए। और इसके बाद इनके कई गाने आए, इन्होंने कई सॉन्ग को रिलीज किया और इनके गानों ने, इनके सॉन्ग ने इंग्लैंड में धूम मचाया, यूरोप में धूम मचाया, अमेरिका तक में धूम मचाया। और सबसे ज्यादा, अरे भैया ये क्या सुन रहा है, सिंगर बन गए। और इसके बाद इनके कई गाने आए, इन्होंने कई सॉन्ग को रिलीज किया और इनके गानों ने, इनके सॉन्ग ने इंग्लैंड। अबे भैया ये तो थाईलैंड से लाया है, ये तो मेरे पास भी यहाँ पे स्टूडियो में पड़ा हुआ होगा। ये भैया ये बड़ा ठंडा होता है, मतलब अगर बंदा सूंघे तो ऐसा लगता है सीधा माता की कोई 10 साल पुरानी कच्ची सूंघ हो, इस तरह की है इसमें ठंडा। में धूम मचाया, यूरोप में धूम मचाया, अमेरिका तक में धूम मचाया। और सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अपने एक दोस्त जिनका नाम है पलक बॉय मैक्स, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, लाइव थे और लाइव के दौरान ही इन्होंने कहा, मैंने कलमे शहादत पढ़ लिया है, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ। इंग्लैंड और यूरोप के अखबारात ने जो लिखा है रैपर सेंट्रल सी के बारे में, जिनका मौजूदा नाम अब अकील है, वो ये है कि उन्होंने 16 साल की एज में ही स्कूल को छोड़ दिया था, मौसीकी में अपनी दिलचस्पी जाहिर की, सॉन्ग लिखना शुरू कर दिया, शायरी लिखना शुरू कर दिया, रैप लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे शोहरत मिलने लगी। और कम वक्त में दुनिया भर में इनको शोहरत मिल गई और साल 2014 से ही अकील को शोहरत मिलने लगी। इनके कैरियर का जो आगाज होता है, या पहली मर्तबा जो अकील को शोहरत मिली, वो साल 2014 में इनकी जो नज़म है, इनकी जो पोएम है, उसका नाम है फायर इन द स्ट्रीट्स। इसको इन्होंने लिखा, इन्होंने गाया और दुनिया भर में इनकी ये जो पोएम है पॉपुलर हुई। उसके बाद साल 2020 में एक और शोहरत मिली जब इन्होंने एक सॉन्ग लिखा डे इन द लाइफ और इस गाने को दुनिया भर में मकबूलियत मिली। उसके बाद साल 2021 में इन्होंने विल्ड वेस्ट को लॉन्च किया। फिर साल 2022 में एल्बम 23 यूके को। अच्छा आप नोट करो, आप एक कॉमन चीज नोट करना, माइकल जैक्सन अंधाधुन पैसा, अंधाधुन मतलब उसके पास शोहरत, उसकी भी लाइफ में सुकून नहीं था, पैसा तो इनके पास अंधाधुन होता है। इस्लाम एक्सेप्ट करके बोलता है यार मेरी लाइफ में। मोहम्मद अली रेसलर, क्या शोहरत और क्या पैसा उस जमाने में इसके पास नहीं था, इस्लाम कबूल करता है। अपना टुपैक के बारे में कहा जाता है जब जिसने रेप की इजाद करी है, अबे वो टुपाक भी भाई साहब इन द एंड इस्लाम कबूल करके बैठा हुआ था। ये पता नहीं क्या मतलब, देखो भाई इसमें तो कोई मुसलमान अरब के ताल्लुक में वो रहा नहीं। हाँ रोनाल्डो अगर कल को इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि वो है हार्डकोर क्रिश्चियन, हार्डकोर क्रिश्चियन इस्लाम कबूल कर ले, वो एक ही चीज होती है, आप उनसे शादी भी कर सकते हो उस क्रिश्चियन से जो उसके अकायद है। रोनाल्डो इस्लाम कबूल कर ले तो लोग बोलेंगे भाई ये तो अरब में रहता था इस वजह से। अबे ये तो अरब छोड़ो, इन्होंने जिंदगी में अरब की तरफ गए भी नहीं होगे,
ये भी करके बैठे हुए हैं। सीता को मेरे को लग रहा है गाजर मूली के लेने के अलावा उसके पास चीज का जवाब नहीं होगा सीता माता के पास। लॉन्च किया। फिर डोजा जिस वक्त यूके में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सॉन्ग है वो इनका ही है। इसी तरह स्प्रिंटर और दूसरे के गानों इन्होंने लिखे। साल 2025 में अकील ने अपना एक एल्बम लॉन्च किया और इंग्लैंड के बिलबोर्ड 200 के टॉप 10 में इनका ये एल्बम इंक्लूड है, शामिल है। और भी कई तरह की इनको कामयाबी मिली है, कई मुल्कों में पसंद किया जाता है। तो ये अकील है। इंग्लैंड के अखबारात ने, यूरोप के अखबारात ने जब अकील के कबूल इस्लाम की खबर को लिखा तो हैरानी के साथ ये लाइन भी लिखी गई है कि 27 साल की एज में, 28 साल की एज में एक नौजवान अपने कैरियर के प्रॉपर होता है, वो शोहरत हासिल करना चाहता है, वो अपने आर्ट से, अपने फन से पूरी दुनिया को मुतासिर करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो पीछे की तरफ। अच्छा, एक पी स्टार है, पी बोले तो हॉर्न स्टार। अब मैं पी वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू है। उसने भी इस्लाम कबूल करा है। अब आप हंसोगे, मजाक उड़ाओगे, नहीं, वो इस्लाम से पहले जो उसका पास्ट था वो था। अबे अब वो हार्डकोर पर्दा करती है। एक आम मुसलमान शायद इतना पर्दा ना करता हो जितना वो करती है। और उसके पास जितनी भी पी वेबसाइट है, ब्लैक और डैश डूज, अब मैं नाम नहीं ले सकता उन वेबसाइट का, हॉर्न हब, सब पे उनके चैनल्स थे, उसके चैनल थे, ओनली फैंस था, अंधाधुन पैसा था, अंधाधुन। उसने सब खुद अपना बंद करा, इस इंडस्ट्री पे लानत मारी। इन द एंड उसने इस्लाम कबूल करा। पहला विजिट उसने पाकिस्तान का करा क्योंकि वो सेंट्रल एशिया की थी। चलो मैं नाम बता देता हूं आपका, उसका नाम है नील राय ब्लैक, सही है। अब उसके नजर में, क्योंकि नया नवेला है, देखो उसको बेसिक पता नहीं होगी, तो वो फर्स्ट उसने विजिट करा पाकिस्तान का। वो समझती थी पाकिस्तान कोई हब है मुसलमानों का। फिर अब वो आहिस्ते आहिस्ते पढ़ने लगी तो स्पीचेस देने लग गई। तो भाई ये इतने अमीर लोग होते। पी स्टार जो है वो लील राय ब्लैक है, अगर आप उसके अकाउंट छानना शुरू करोगे ना, ये रैपर ने शायद अपनी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा। इस इंडस्ट्री में तो इतना पैसा है। वो भी इस्लाम कबूल करके बैठे हुए भाई। अब कहां भाई, उसके साथ तो लव जिहाद का भी तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसको तो लव जिहाद का भी आप कुछ नहीं बोल सकते भाई। तो ये इस्लाम जो है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। ये वहां आएगा जहां के अपने ना घोड़े ना ऊंट है, जैसा कि मालदीव को देख लो। अब ये मदीना में बैठ के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई थी, और आज आप और मैं जिस 2026 में अभी हम बैठे हुए, क्या ये बात अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते? तो ईमान वालों के लिए निशानियां ये अल कुरान में बता दी है। बता दो 4400 रिलीजन थे भाई, जितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो जाए, अबे वो इस्लाम ही क्यों कबूल करता? और फिर एक कॉमन चीज बोलता है कि सुकून है। कुछ भाई, ये तो वो लोग हैं, इनको आप पैसे का जबरदोस्त करके भी नहीं आप इनको अपनी तरफ ला सकते हैं। ये माइकल जैक्सन और फला ढिमकाने जिनके मैं नाम ले रहा था, बता दो 33 भगवान, इनकी स्लॉट बड़ी थी, इन्होंने कहा था भगवान थोड़े ज्यादा रखेंगे तो हो सकता है किसी एक भगवान के जाल में आ जाए। अबे 33 के 33 नकारा थे। एक बंदा हिंदुइज्म में नहीं आता, ना किसी ये जितने भी टुच्चे किस्म के रिलीजन इस्लाम को छोड़ के दुनिया में है, उड़कर नहीं देखना चाहता। मजहब में उसकी दिलचस्पी नहीं होती, रिलीजन में उसकी दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन क्या हो गया ओकले को, या रैपर सेंट्रल सी को, कि अचानक उसने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमे शहादत पढ़ने का ऐलान कर दिया, और वो ये कह रहा है कि इस्लाम में ही सुकून है। रैपर सेंट्रल सी ने इस्लाम कब कबूल किया इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन 2 दिन पहले अपने एक दोस्त के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बिल्कुल सिंपल अंदाज में, सादा अंदाज में कहा, आई एम अ मुस्लिम नाउ, और मैंने कलमे शहादत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। ओकले से नाम बदलकर मैंने अपना नाम अकील रख लिया है। हालांकि अकील अभी म्यूजिक की दुनिया में, मौसीकी की दुनिया में बाकी रहेंगे या इसको अलविदा कह देंगे, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन कबूल इस्लाम का ऐलान करके पूरी दुनिया को उन्होंने ज़रूर हैरान कर दिया है। ये जो अकील है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, इनको दौलत भी बहुत ज़्यादा है
और $10 मिलियन से ज्यादा इनकी दौलत बताया। और ये ऐसे लोग जो इस्लाम कबूल करते हैं ना पढ़ के, वो आप और मेरे से ज्यादा अफजल मुसलमान क्यों होते? वो इस वजह से नहीं कि इनके पिछले गुनाह माफ हो जाते, माँ के पेट से ऐसे पैदा हुए होते, ऐसा होता है, लेकिन ये लोग पढ़ के हुए होते हैं ना, तो ये हर बुरी चीज से बचते हैं। आप और मैं जो है इस टाइम मुंह के फायर है, हम लोग बात तो कर लेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट में जीरो। ये जो मुसलमान होते हैं ये प्रॉपर फॉलो करते हैं, जैसा मैं लील राय ब्लैक के बारे में बोल रहा था, प्रॉपर फॉलो कर रहे। इतना तो भाई हमने, अल्लाह माफ करे, हम तो सिर्फ डबल गुनाहगार, 10 गंदी बात करते, 10 गंदी बातें सुनते हैं। तो ये बाय बर्थ मुस्लिम से ज्यादा अफजल ये लोग हैं। है ये इंग्लैंड के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों से इन्होंने ब्रांड की एडवर्टाइजिंग भी करना बंद कर रखा है और ज्यादा मार्केट में आ भी नहीं रहे थे, और अब इन्होंने क्योंकि वो ब्रांड की इस वजह से नहीं करते, कुछ होती है डेटिंग एप्लीकेशंस या कुछ होती है जो जुए की वेबसाइट है और कुछ इस तरह की अडल्ट्री टाइप की चीजें होती है जिनका ये खुद ही नहीं करते, फिर ब्रांडिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं करते उसकी। ने आपको मुसलमान घोषित कर दिया। अगर ये इंडिया में होते तो इनका बायकॉट किया जाता, कहा जाता कि इनके गाने का बायकॉट करो, इनके गाने को मत सुनो। लेकिन इंग्लैंड में लेकिन मजे की बात इसमें क्या आती है, इंडिया में इसका बायकॉट ही नहीं होता। अबे ये तो इंग्लिश में गाने लिखता है, अंडवा तो काहे, जहाज, जहेर, उस तो अभी तो उसको उर्दू बोलना नहीं आई, वो इंग्लिश क्या सीखेगा भाई? वो बॉयकॉट क्या करता भाई? बॉयकॉट तो वो करे कि जो जिस बंदे को पहले फॉलो करता अब कर रहा है। इसको तो गाना समझ ही नहीं आएगा डबे को। 140 करोड़ लंड भक्त है, 100 करोड़ को तो हिंदी लिखना भी नहीं आती होगी भाई। इस्लामोफोबिया है, लेकिन इस सतह पर नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल शख्स अपनी लाइफ में रिलीजन को लाता है, इस्लाम कबूल करता है, तो उसके बायकॉट की मुहिम चलाई जाएगी। इंडिया में अक्सर ऐसा होता है, इंडिया की आवाम को डर लगता है कि अगर कोई बड़ा शख्स, कोई सेलिब्रिटी इस्लाम कबूल कर लेगा तो तमाम लोग उससे मुतासर हो जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड में आए दिन वहाँ के बड़े बड़े लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और उसका असर वहाँ की आवाम पर भी पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जब मैंने रिसर्च किया कि इंग्लैंड में इस्लाम के फरोग की, इसी तरह इंग्लैंड के अलावा यूरोप के देशों में फरोग इस्लाम की शरह क्या है, तो तकरीबन 25 से 30% लोगों ने पिछले 1-2 सालों में वहां इस्लाम कबूल किया। और इंग्लैंड में जो मुसलमान कन्वर्ट होते हैं ना भाई, या इंग्लैंड का जो मुसलमान है वो बड़ा क्लास का मुसलमान है। आप नोट करो जिहादी जोन कहां से निकला था, इंग्लैंड से। मोहम्मद एमराजी सिद्धार्थ धार हिंदू ब्लैक फ्लैग का मुजाहिद बन गया था, कितने काफिरों को पहल के इस दुनिया से शहीद होके गया है। तो वहां का मुसलमान जो है वो हार्डकोर तरीके से फॉलो करता है। वो आप और मैं मुस्लिम सोसाइटी में पैदा हुए क्योंकि हमारे लिए नॉर्मलाइज है, इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, सामने पीछे हर जगह मुसलमान, क्योंकि यहाँ फिर रिलीजियस डिबेट ही नहीं होगी। ऐसे लोग जब देखते हैं ना कि कुफार और इस्लामोफोबिया ज्यादा, फिर वो शिद्दत से फॉलो करते हैं। और इस्लाम कबूल करने वालों की शरह यूरोप में, इंग्लैंड में तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इंग्लैंड में तो मुसलमान क्रिश्चियन के बाद वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी आबादी माने जाते हैं और इंग्लैंड में मुसलमानों की जो तादाद बढ़ती जा रही है, भारत की मीडिया को, भारत के राइट विंग को बर्दाश्त नहीं है और हर 2-4 महीने पर यहाँ की गोदी मीडिया इस तरह की रिपोर्ट शायद करती है कि इंग्लैंड में मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं क्रिश्चियन से ज्यादा। अबे ग्रूमिंग गैंग, ये एक नया वर्ड लंड भक्तों ने सीखा है। सोर्स कोड के, राफेल के सोर्स कोड वर्ड के बाद दूसरा वर्ड ये लोग सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ग्रूमिंग गैंग। ये वर्ड भी यूज हो रहा है, वहां भी लव जिहाद पहुंचा दिया इन्होंने। हो चुके हैं और धीरे धीरे मुसलमानों के हाथों में इंग्लैंड का इक़्तिदार आ जाएगा। कंटिन्यू इस तरह का एजेंडा चलाया जाता है, खासतौर पर पिछले दिनों में। यार एक बात है मेरी लंड भक्तों से, 33 कोटि भगवानों के बीच भाई, अच्छा चलो अभी इक़्तिदार नहीं है इनका, मुसलमानों से कोई फड्डा हो गया था, मुसलमान वहां पे 2% थे, हिंदू सिख थे कोई 14-15%। अबे मंदिर, इनको तो पेल पाल के मंदिर खाली हुए, मंदिरों में घुस के भगवानों को ठोक के आए मुसलमान। ये आपको अल जजीरा पे मिल जाएगा, चैंपियन ट्रॉफी के बाद का वाकया 2021 में क्लैश हुए थे और पुलिस सामने खड़ी देख रही थी।
तो इक़्तिदार तो वैसे हमारे पास ही है अनऑफिशियली भाई। तुम तो बिल्कुल, तुम्हें तो पजीत कड़ी स्मेल, तुम्हें तो स्कूल में आयरलैंड में तो तुम्हें चमाटे और छुरियां मारी जा रही है भाई। तो तुम्हें मुसलमानों के पास वहां इंग्लैंड में इक़्तिदार मिले ना मिले उससे क्या फायदा है भाई। तुम्हारे लिए तो वैसे लूज लूज कंडीशन है, तुम तो वैसे हारे हुए हो। जब इंग्लैंड की होम मिनिस्टर एक मुसलमान खातून को बनाया गया, लंदन के मेयर एक मुसलमान है, तो ये बर्दाश्त नहीं है। वो मेयर तो कराची का है जो मुसलमान है, मैं उसका नाम भूल गया, खान आता है उसके एंड में। मोदी मीडिया को और कंटिन्यू झूठा प्रोपेगेंडा कहता है। इन दिनों अमेरिका में भी मुसलमानों को कई बड़े ओहदे मिले हैं, जैसे न्यूयॉर्क का मेयर ज़ोहरान ममदानी बने, इसी तरह गजाला नाम के खातून जो ओरिजिनल। अच्छा, दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान बन जाए, आप लोग ने हमें कभी कोई वीडियो बनाते हुए देखा? अबे हमें तो पता है हमारी 212 करोड़ की आबादी है भाई, 56 कंट्रियां हैं, हमने तो बनना ही बनना है। और जिस कंट्री में बने उससे पहले भी क्रिश्चियन ही थे, वो भी इब्राहिमिक में आते भाई। गोदी मीडिया को पता नहीं पेट में मोरोड़ उड़ जाता है, लंड भक्त पागल हो जाता है। अबे लंड भक्त तू अपनी हालत देख, 4 दिन की लड़ाई में तेरी हवा निकाल दी थी इस पाकिस्तान ने, और तू लंदन में कौन मेयर बन रहा है, इंग्लैंड में कौन बन रहा है। तुम अपनी हालत देखो, भिखारी और 90 करोड़ सब्सिडी पे पल रहे हो, पहले वो गुर्बत दूर करो, वरना गजवा हिंद में हम तुम्हें वो मौका नहीं देंगे कि तुम जो पहले करते थे 70 किलोमीटर दूर से मुगल की फौज आ रही हो तो रोक के बोलते थे ये घर की सारी सीता ले जाओ, गाँव में नहीं आओ। हैदराबाद से ताल्लुक रखती है, वो वहाँ की गवर्नर बनी है और कई अहम ओहदे पर अमेरिका में मुसलमान फाइज हो रहे हैं। तो यूरोप में, इंग्लैंड में इन दिनों लगातार मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, फरोग इस्लाम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और यूरोप में भी लगातार इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जाता है, इस्लाम को दहशतगर्दी का रिलीजन बताया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मुसलमान यार इन्होंने जितना वेस्टर्न मीडिया था, जितना भी मीडिया था अमेरिकन बेस, इन्होंने पिछले 2000 से लेके 2020 तक टेररिस्ट ये वो, अबे इस दरमियान इस्लाम बता रहे हैं कि 500 साल की हिस्ट्री से ज्यादा तेज फैल गया। इस बंदे ने बात सही करी थी, जितना दबाओगे उतना उभर जाता है इस्लाम। मतलब इस दरमियान सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ, इस दरमियान हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तेजी से इस्लाम तब फैल गया ले। इन्होंने तो आ बेल मुझे मार वाला काम करा, क्योंकि जब इन्होंने प्रोपेगेंडा करा इस्लाम के अगेंस्ट, लोगों ने पढ़ना शुरू करा कि हाँ क्या वाकई ऐसा है, लोगों ने पढ़ा, वो कन्वर्ट हो गए ले। तो ये इनके साथ प्रैंक हुआ है, वेस्टर्न मीडिया के साथ भी। वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस्लामोफोबिया का जो एजेंडा है वो फ्लॉप होता जा रहा है। पिछले दिनों में कई बड़े स्टार्स ने भी इस्लाम को कबूल किया है। अरब रैपर सेंट्रल सी का इस्लाम को कबूल करना इस बात की गवाही देता है कि इंसान जितना बड़ा बन जाए, जितनी शोहरत हासिल कर ले, उसको सुकून इस्लाम में आने से ही मिलता है। और यही रैपर सेंट्रल सी ने, और ये बात सिर्फ रेपर्स या गैर मुसलमान के लिए नहीं है, कुछ मुसलमानों में मैंने देखा है कि अमीर होते डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। अगर आप उनकी फिर जब बेसिक लाइफ जाओगे, वो दीन दुनिया से दूर होते हैं। जब आप दीन रिलीजन से दूर होगे, फिर आपको ऐसी चीज़ें वार करेगी और इन द एंड आप सुसाइड करके मरोगे। ये सिर्फ गैर मुस्लिम के लिए नहीं है, ये मुसलमान के लिए भी अप्लाई है, क्योंकि मुसलमान तो समझता है कि वो मुसलमान पैदा हुआ है, उसके पीछे मोहर लग गई है जन्नत की। भाई तू अच्छे काम करेगा तभी जाएगा, वरना तेरे लिए भी दोज़ख नामी एक चीज बनी हुई है, उस दोज़ख में मुसलमान भी जाएगा। तो इसको देख के इसके पता नहीं कितने मिलियंस पे फॉलोअर्स हो गए भाई, क्योंकि इसके 300-400 मिलियन तो उसके यूट्यूब पे व्यूज हैं। इसको देख के ना जाने कितनों ने और ने इस्लाम पढ़ा होगा और कन्वर्ट हो गए होंगे। उनका इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटी पब्लिक फिगर नहीं थे, इसका आइडिया ये पब्लिक फिगर था।